स्वयं को मजबूत, ताकतवर और सशक्त बनाने के लिए हमें खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। स्वयं के व्यक्तित्व को पहचानना ज़रूरी है। अपने सामर्थ्य को समझना ज़रूरी है। अपने गुणों और अपने अवगुणों को भी, अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब यह सब क्रियाकलाप समन्वित होकर आगे बढ़ते हैं, तब एक सशक्त व्यक्तित्व तैयार होता है। गुणों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि गुणों को आगे बढ़ाते रहना है। उनके प्रचार प्रसार के रूप को प्रोत्साहित करते रहना है। अपने अवगुणों को पहचानना इसलिए आवश्यक है कि उन्हें कम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम यह जानेंगे नहीं कि हमारे अंदर यह अवगुण है, तब तक उसे हम कम कैसे कर पाएंगे? उसे हम अपने व्यक्तित्व से या अपने शरीर से हटा कैसे पाएंगे? इसलिए अवगुणों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत या मजबूती को भी समझना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें सफलता मिलने की उम्मीद होती है, पर हम खुद को कम आंक बैठते हैं और हम उचित प्रयास नहीं करते और हमें विफलता प्राप्त होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उतने मजबूत नहीं होते, हम उतने समर्थवान नहीं होते और हमें जिन कदमों को नहीं उठाना चाहिए, हम वे कदम अनजाने में उठा बैठते हैं। खुद को मजबूत जानने का धोखा पालकर, कदम आगे बढ़ाकर हम फिर से विफलता, असफलता को पा लेते हैं। तो इसलिए अपने सामर्थ्य को समझना, आंकना बहुत ज़रूरी है। सही और गलत के फैसले लेने के निर्णय उचित समय पर, उचित तरीके से आने चाहिए। धीरे धीरे, शनैः शनैः हमें इस सामर्थ्य को भी तैयार करना होता है और इसी सामर्थ्य पर आधारित होता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हम कैसे होंगे, हमारी गुणवत्ता कैसी होगी, हम कितने समर्थ व्यक्तित्व के धारक हो पाएंगे। इन सब चीज़ों को समन्वित होकर, संतुलित करके आगे बढ़ाना ज़रूरी है।